Good afternoon, children. Today, our topic is sound. Sound, you are familiar with this word, but what are the characteristics of the sound? I tell in this class. And first, it is a form of energy. A form of energy which gives sensation of hearing. Second is the property, it is produced by vibration. Third property, it travel by the material medium. Fourth property आपका, it is elastic wave or mechanical wave. Fifth property, sound energy passes from one place to another place by compression and rarefaction of the particles of the medium. So it is also called longitudinal wave. Longitudinal wave is the type of wave in which the particles of the medium vibrates to and fro from its mean position and propagate the energy from one place to another place. So sound energy is the longitudinal wave. Seventh property, audible sound range or for the human being is 20 Hz to 20 kilohertz. A sound wave less than 20 Hz is called infrasonic and above than 20 kilohertz is called ultrasonic और अल्ट्रासाउंड. अब मैं एक एक करके, साउंड जो है एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए इसका भी एसआई यूनिट जूल ही होगा. और साउंड एनर्जी जो है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं हम लोग. साउंड एनर्जी बाय वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. तुम लोगों ने तबले का, ड्रम का, आपने कभी कोई चीज को ठोका हो, वाइब्रेट किया हो तो आवाज आती है. तार को भी आप अगर वाइब्रेट करेंगे तो आवाज आएगी. तो कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है किसी तरह से. यहाँ तक कि हम लोग जो बोलते हैं तो हम लोग का लैरिंग्स में आपका 2 मेम्ब्रेन होता है, उसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है ना. इट नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साउंड जो है वैक्यूम में मूव नहीं करता है, उसको मटेरियल मीडियम ही चाहिए. सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज मूव करता है, लिक्विड में उससे कम स्पीड से मूव करता है, और गैस में वो सबसे कम स्पीड से मूव करता है. यानी कि ये इलास्टिक वेव भी इसलिए भी कहा जाता है कि इलास्टिक मीडियम में इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है, और सॉलिड जो है सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है. मीडियम होता है लिक्विड, और उसके बाद गैस जो है लिस्ट इलास्टिक होता है. तो इलास्टिसिटी जिसकी अधिक होती है उसमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी अधिक होता है. Sound energy passes from one place to another place by regular compression and rarefaction. यानी मीडियम के पार्टिकल्स है जो जिसकी डेंसिटी घटती है और वॉल्यूम बढ़ती है, इस तरह से आपका कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के थ्रू मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. और उसके कारण क्या होता है, जैसे कि आपका आपने बोला तो आपके पार्टिकल्स जो है कंप्रेस हुए, तो यहाँ पे रेयरफैक्शन हुआ और आगे जाके कंप्रेशन हुआ, लेकिन पार्टिकल्स फिर वापस लौट जाते हैं, लेकिन आगे वाले को क्या करते हैं, पुश कर देते हैं. इस तरह से कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का रेगुलर प्रोपगेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन होता है, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फिर अपनी वापस स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन एनर्जी, साउंड एनर्जी प्रोपोगेट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके बाद है ऑडिबल रेंज जो होता है साउंड का, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है. 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज. तथा इंफ्रासोनिक साउंड हम लोग एबल नहीं है सुनने के लिए, और अल्ट्रासोनिक साउंड भी हम लोग नहीं है सुन सकते. ऐसी बात नहीं है कि हमारे आसपास अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. तुम लोग जानते हो ना, जब भूकंप आता है तो हम उसकी जो साउंड जो पहले क्रिएट करता है, भूकंप आने के पहले जो साउंड क्रिएट करता है, हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जानवर सुन पा सकते हैं, चिड़िया सुन सकती है. और इसलिए क्या होना, भूकंप आने के पहले जानवर एकदम अपनी पोजीशन से एकदम बेचैन हो जाएंगे, भागने की कोशिश करेंगे. उसी तरह से आपके खूंटे में बंधे हैं तो कोशिश करेंगे कि खूंटा तोड़कर भाग जाएं. माने इस तरह का उन लोगों को नॉलेज हो जाता है पहले ही, क्योंकि वो सुन सकते हैं. उसी तरह से आपका डॉग जो है वो आपका इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों सुन सकता है. उसी तरह से आपका एलिफेंट भी सुन सकता है. वेल जो है क्रिएट ही करता है अल्ट्रासाउंड वेव अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने दुश्मन को समझने के लिए.
बैट भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से आपका राइनोसोर जो है वो आपका इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है 5 हर्ट्ज के करीब। और चूहे जो है वो इन आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके खेलते हैं, जो बिना आवाज का लगता है चूहा दौड़ रहा है, तो ऐसी बात नहीं, वो आप खेलते हैं, प्ले करते हैं विद द साउंड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसे अल्ट्रासोनिक साउंड के तो बहुत सारे फायदे हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड फ्लॉज को टूटा क्रैक को पता लगाने के लिए, बिल्डिंग का क्रैक हो या फिर आपका कोई बर्तन का क्रैक हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज का क्रैक हो, ये पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी पार्ट में कोई क्या कोई कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हो गया हो, तो कोई सेल का ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गया हो, उसके लिए पहले एक्सरे था, एक्सरे से बहुत सारा बैड इफेक्ट भी था एक्सरे का, क्योंकि उससे कैंसर काउज होता था। और तो एक्सरे की जगह पे अब अल्ट्रासाउंड वेव्स आ गए हैं, और अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो आपका ये यूज कर रहे हैं हम लोग अब हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट का डेवलपमेंट के, यहाँ तक कि फर्टिस का लाइफ भी देखने के लिए यूज करते हैं। और ऐसे बैन हो गया है, ऐसे लड़का और लड़की है गर्भ में, ये भी पता चल जाता है उससे, फर्टिस की स्थिति भी पता, फर्टिस माने बच्चे की स्थिति पेट में पता चल जाता है, गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही पता चल जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड का बहुत ही अब पर्पसली यूज किया जाता है। खैर, ये तो आप लोगों को आगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका भाई प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी है कि आपका ये लाउडनेस जो है वो आपका मेजर किया जाता है डेसिबल में। लाउडनेस डेसिबल इज अ एसआई यूनिट ऑफ द लाउडनेस, और ये जो है वो डिपेंड करता है आपका क्या कहोगे, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, फिर एरिया, सोर्स का एरिया पे, जैसे कि आप लोग तबले का और ड्रम का, तो ड्रम में आवाज ज्यादा आती है, तबले में हल्की आती है। उसी तरह से आपका लाउडनेस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, जैसे कि ट्रेन आ रही है तो आवाज बढ़ती हुई लगेगी, जा रही है तो आवाज घटती हुई सी महसूस होगी। तो ये जो है लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड सोर्स पर भी डिपेंड करता है, और फाइनली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड कि किसी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जो साउंड एनर्जी रीच करता है, जो पहुंचता है, उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और लाउडनेस जो है वो कितना लाउड साउंड है, कितना डिग्री का श्रिलनेस है, वो पता लगाता है। और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी यूनिट एरिया में, यूनिट सेकंड में जो साउंड एनर्जी पहुंचती है उस जगह पे, उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, और ये दोनों अलग चीज है। तो और बहुत जगह लोग मिक्स करके ही बोलते हैं कि अरे इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा था या लाउडनेस ज्यादा था, तो दोनों को सेम वे में करते हैं। लेकिन याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस इज बोथ आर डिफरेंट थिंग। लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। 10th हमारा प्रॉपर्टी साउंड का है कि ये जो है हम लोगों को लाउडनेस जो है कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं, 20 डेसिबल से 70 डेसिबल के बीच में। इससे ज्यादा वाला साउंड भी हम लोगों को इरिटेटिंग होता है, और इससे कम वाला साउंड भी इरिटेटिंग होता है। वी आर एबल टू लिसन दैट, ऐसी बात नहीं कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इरिटेटिंग होता है। जैसे लाउड स्पीकर आप लोग पूजा वगैरह में बहुत हाई डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, आपको मना भी किया गया क्योंकि ये नॉइज क्रिएट करता है और नौसिया यानी कि बेचैनी भी महसूस कराता है। इसलिए आजकल सरकार मना भी करती है कि लाउड स्पीकर पे इस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं कीजिए, लिसनेबल यानी कि बिलो 60 डेसिबल का साउंड यूज कीजिए। खैर, स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर is 331 meter per second at 0 degree Celsius and 344 meters per second at the 22 degree Celsius. Means कि speed of sound increases with increase in
टेम्परेचर और दैट इज 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड से वो इंक्रीज करेगा। तो आप किसी भी टेम्परेचर पर साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है कि जो हम आपको बता चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड होता है, मीडियम इन लिक्विड होता है, मिनिमम इन गैस होता है, 0 इन वैक्यूम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, और ये जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाता है इसका स्पीड भी बढ़ता जाता है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस में है, 1000 समथिंग है मीटर पर सेकेंड। और इससे ऊपर फिर आपका 1200 मीटर पर सेकेंड जो है, 1200 मीटर पर सेकेंड जो है साउंड का स्पीड जो है वो आपका लिक्विड में आ जाता है, और 1500 करीब सी वाटर में, 1500 मीटर पर सेकेंड सी वाटर में होता है। और उससे ज्यादा आपको आ जाइए तो 3800 से लेकर आपका 6800 तक आपका सॉलिड में स्पीड होता है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा स्पीड और 0 होता है वैक्यूम में। इसके 13th है आपका कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में स्पीड ऑफ साउंड चेंज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है आपका इसमें कि आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं? कहते हैं कि जब कोई व्हीकल अल्ट्रासोनिक साउंड स्पीड ऑफ साउंड से अधिक स्पीड से चलने लगता है तो वो एक आवाज करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग सोनिक बूम कहते हैं, और ये जो है सुपरसोनिक साउंड कहलाता है। ये इसमें इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि ये आपका और इतना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है कि ये विंडो पैन को क्रैक कर सकता है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, और हम लोगों को लॉस ऑफ हियरिंग भी कॉज करता है। जैसे सुपरसोनिक जेट हुआ, तो ये सब ऐसी जगह पर से जहां पर की लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता हो या बहुत कम रेयर लाइफ होता हो, डेजर्ट एरिया में, वहां पे से जेट को लॉन्च किया जाता है, सुपरसोनिक जेट से को लॉन्च किया जाता है। और इसकी साउंड जो है एक ऐसा हो सकता है कि सुपरसोनिक साउंड मतलब आप एक बार सुने तो दोबारा सुनने लायक ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस, देखो सुपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक में कंफ्यूज नहीं करना। सुपरसोनिक साउंड है जो इसकी वेलोसिटी मोर देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर से कोई जेट चलती है या कोई विमान चलता है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। और जिसकी वेलोसिटी ह्यूमन की जो एक्सट्रीम लिमिट है यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का जो साउंड होगा तो वो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हम लोगों को जो आवाज जो प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा, और वो आवाज को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सुपरसोनिक साउंड हमको सुनाई पड़ेगा क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो सुनाई तो पड़ेगा लेकिन हो सकता है उसके बाद हम सुनने लायक ना रहे। नेक्स्ट है कि साउंड्स जो है जस्ट लाइक लाइट, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल और लाई एट द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओके, अब आप लोग को आज करते हैं और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके।